तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही वो लड़की डर से कांप उठी और घबराकर तेजी से आगे चलने लगी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो लड़की आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेज वो परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलते जा रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला था, वैसे ही एक अनजान हाथ ने उस लड़की के दाएं हाथ को कसकर थाम लिया, और ऐसा होते ही वो लड़की जोर से चीख पड़ी। उस लड़की ने फौरन अपने दाईं तरफ डरी हुई नजरों से देखा तो उसे सामने एक लड़का दिखाई दिया, जिसने अब भी उसका हाथ थामा हुआ था। उस लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगी। तो वो लड़का सामने सड़क की तरफ देखते हुए बोला, डरो मत, बस मेरे साथ चलती रहो। उस लड़के की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी, जिसे सुनकर वो लड़की बिना कुछ कहे इस अनजान लड़के के साथ आगे बढ़ने लगी। इस लड़के के साथ होने की वजह से उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। तभी आगे बढ़ते हुए उस लड़की ने अपने बाईं तरफ देखा तो उसे अब वो परछाई कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के आते ही वो परछाई कहाँ चली गई। ये सोचते हुए उस लड़की ने हुडी पहने हुए उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन हुडी की वजह से उसे अभी भी उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो घबराई हुई आवाज में बोली, कौन है आप? लड़के ने सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, चुपचाप चलती रहो। उस लड़के का हाथ थामने से लड़की का डर जैसे गायब ही हो गया था। उसे अब किसी भी परछाई के आसपास होने का एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए वो लड़की खामोश हो गई और बिना कुछ कहे सामने देखकर चलने लगी। पैदल चलते हुए कुछ ही देर में वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच गए। तभी हुडी पहने हुए उस लड़के ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और सख्त आवाज में बोला, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। ये लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका सख्त रवैया देखकर वो कुछ भी बोल नहीं पाई और अपने बैग में मोबाइल ढूंढते हुए बोली, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूँ। वो लड़की बैग में अपना मोबाइल ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई दी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।